Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आज आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स आपके साथ क्या करते हैं। हम जब बीमार होते हैं और तो हम क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो हमारे साथ कैसी कैसी कारीगरियां दिखाई जाती हैं, फ़नकारियां दिखाई जाती हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर जब आपकी नब्ज़ चेक करता है, आपको थर्मामीटर लगाता है, आपके मुख्तलिफ जो है वो सवालात करता है, तो उस दौरान वो आपको जज करता है कि आप कितने तेज़ तरार हैं या बहुत सादा और भोले वाले हैं। जब वो इन चीज़ों को जज कर लेता है तो फिर वो आपको आपकी बीमारी के बारे में जिस तरह डराता है, वो एक नागुफ्ता चीज़ है। आपको बता नहीं सकता कि डॉक्टर्स किस तरह छोटी सी बात को या छोटी सी बीमारी को कितना बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देते हैं। डॉक्टर्स का सबसे पहला हथकंडा ये होता है कि वो आपको लेबॉर्ट्री के टेस्ट लिख कर देते हैं, और यकीन जानिए कि जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट आपको लिख के दिए जाते हैं, गो के मैं ये नहीं कह रहा कि लेबॉर्ट्री टेस्ट ज़रूरी नहीं है। यकीनन डायग्नोसिस के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स लेबॉर्ट्री टेस्ट आपके ज़रूरत से ज़्यादा लिख कर देते हैं। सपोज़ अगर आपको एक टेस्ट की ज़रूरत है, आपकी डायग्नोसिस सिर्फ सीबीसी से हो सकती है कि अगर सीबीसी ब्लड का करवा लिया जाए, कंप्लीट जो ब्लड टेस्ट है आपका, तो वो बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन डॉक्टर आपको 8-10 मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर देंगे, और जिस लेबॉर्ट्री में आपको रेफ़र करेंगे वो लेबॉर्ट्री या तो उनकी अपनी होती है या उस लेबॉर्ट्री वाले का डॉक्टर के साथ कनेक्शन होता है। लेबॉर्ट्रियाँ कभी भी चलती ही नहीं हैं अगर उन्होंने डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन ना किया हो। अगर उनकी आपस में गाड़ी छनती है तो आपकी जेब खाली हुई और हुई। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने अगर आपके 2 टेस्ट जो ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं डायग्नोसिस के लिए, वो आपको अगर 4-5 टेस्ट लिख कर दे रहा है उसके बदले में, तो उसमें वो जो टेस्ट हैं उसमें परसेंटेज तय होती है कमीशन की डॉक्टर की, कि वो लेबॉर्ट्री वाले को पता होता है कि फ़लाँ डॉक्टर से जो पेशेंट आया है उसमें जो टेस्ट वो करवाएगा उसका 40% 50% डॉक्टर को जाएगा। अब यकीन कीजिए कि जो सीबीसी टेस्ट है, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, टेस्ट अगर आप करवा रहे हैं तो 20 से 30 रुपए टेस्ट है, इसकी कॉस्ट है। 20-30 रुपए का ये टेस्ट आम तौर पर 100-150 रुपए से लेके 1000 रुपए तक किया जाता है। हर लेबॉर्ट्री ने अपने अपने रेट्स रखे हुए हैं, और वो जब 1000 रुपए वाला टेस्ट होगा तो उसमें 50% डॉक्टर का, 50% लेबॉर्ट्री वाले का है। और अगर आप डॉक्टर की बताई हुई लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा कर ना लेकर जाएं, तो यकीन जानिए कि डॉक्टर उस रिपोर्ट को एंटरटेन ही नहीं करता। वो कहता है ये रिपोर्ट ही गलत है। और जो टेस्ट आपके ज़रूरी नहीं थे, वो जब डॉक्टर ने उसको लिख कर दिए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसने सिर्फ सैंपल ले लेना ब्लड का आपका, लेकिन उनकी तमाम की जो रिपोर्ट्स हैं वो वैल्यूज़ वो नॉर्मल दे देनी है आपको, और जो असल में टेस्ट है सिर्फ उसकी वो एक्चुअल देगा, और डॉक्टर का कमीशन बन जाएगा उसमें, और वो 2000 आपसे फ़ीस ले रहा है और उसको 2-3 हज़ार वहाँ से भी मिल जाना है। तो एक पेशेंट से वो 3-3 4-4 5-5 हज़ार रुपया वो झाड़ लेते हैं। ये किस कदर जुल्म की बात है। आप शायद इस बात पर मुस्कुराएंगे कि डॉक्टर्स की और लैब वालों की आपस में एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं। मतलब मैंने एक सुना एक बंदे से बेसन टेस्ट का एक जो है वो नाम, ये बेसन टेस्ट क्या होता है। बेसन टेस्ट डॉक्टर लिख के देता है जी बेसन टेस्ट आपने करना है, वो 2000 का टेस्ट है, वो 1500 का टेस्ट, जितने का भी है वो जब आप जाएंगे लैब में तो लैब वाला आपका ब्लड लेगा और वो उसको बेसन में फेंक देगा। यानी वो बेसन टेस्ट का मतलब ये कि सिर्फ ब्लड सैंपल लेना है और उसको बेसन में फेंक देना है, ज़ाय कर देना है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, बस नॉर्मल वैल्यू जो भी हैं वो आपकी रिपोर्ट में छाप के दे देंगे आपको और पैसे झाड़ लेंगे आपसे। लैब के लोग, लैब वाले जो हैं वहाँ भी डॉक्टर होते हैं, और उन्होंने आम तौर पर अपने जो रेट लिस्ट है अपनी, वो कभी भी चस्पा नहीं की होती, आवेज़ा नहीं की होती। आपको बस ज़ुबानी बताया जाता है जी कि ये फ़लाँ टेस्ट है वो इतने का, फ़लाँ टेस्ट है वो इतने का है। जब भी कोई लैब वाला
लैब खोलता है, उसे पता है कि डॉक्टर्स के साथ अगर मैं साज़बाज नहीं करूंगा तो मेरी लैब नहीं चलने वाली। फिर वो उस इलाके के, उस एरिया के तमाम जो क्लिनिक्स हैं और प्राइवेट और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो उनमें जाएगा और जाकर वहाँ पर उनसे मिलेगा और उनसे कहेगा जी आपने टेस्ट के लिए रेकमेंड करना है मेरी लैब को। तो डॉक्टर पहले पूछता है मुझे क्या दोगे। तो यकीन करें आप कि डॉक्टर्स जो है वो उनको 30% से लेकर 50% तक उनको मिलता है। फिर डॉक्टर के कमाने का एक और तरीका, और वो है महंगी से महंगी दवाइयाँ लिखकर। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये क्या ऐसे ही अमीर हो गई हैं? इनके जो मालिकान हैं वो जो इस वक्त अरब और खरबपति हो गए हैं, वो कैसे हो गए हैं? वो मेरे और आपकी जेबों से निकलने वाले जो पैसे हैं वो उनसे अमीर हुए हैं। वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अपने नुमाइंदे भेजती हैं जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को नई से नई मेडिसिन बताते हैं और बताते हैं कि इसका ये फ़ायदा है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, व्हाटएवर। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये कि अगर वो डॉक्टर वो मेडिसिन लिख कर देता है अपने पेशेंट्स को और अपने क्लिनिक के साथ जो मेडिकल स्टोर है वो दवा वहाँ पर वो ज़रूर रखता है, तो उसको उसका भी कमीशन मिलता है। यानी 400 वाली मेडिसिन है अगर, तो एक टैबलेट अगर 400 की बिक रही है तो यकीन कीजिए कि उसके अंदर उसके बदले में डॉक्टर को बहुत कुछ मिल रहा होता है। डॉक्टर के जो पूरे का पूरा क्लिनिक है उसकी रेनोवेशन कंपनियां करवा देती हैं, टाइल्स लगवा देंगी, कारपेट्स लगवा देंगी, एसी लगवा देंगी, आपकी पूरी जो है वहाँ पर जो है ना इंटीरियर उसको डिज़ाइन करवा देंगी। फिर इसी तरह डॉक्टर्स की शादियाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज करवाती हैं, उनके बच्चों की शादियाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज करवाती हैं, उनकी बेटियों के जहेज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अरेंज करके देती हैं। इसी तरह हद तो ये है कि डॉक्टर्स हज उम्रे भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर करते हैं, वो उनको ये ऑफर करती हैं हज और उम्रे। बाहर के मुल्कों के जो दौरे हैं, फॉरेन टूर्स, वो डॉक्टर्स को करवाए जाते हैं। ये सब किस लिए है? ये वो रिश्वत है जो डॉक्टर को दी जा रही है कि हमारी मेडिसिन आपने पेशेंट्स को लिख कर देनी है। हालांकि उससे सस्ती मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स पे और भी होती है सेम सॉल्ट के साथ, लेकिन डॉक्टर आपको वही मेडिसिन लिख कर देगा जो कि महंगी है और उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद जो सोर्स है डॉक्टर्स की अर्निंग का वो है जनाब कि अगर एक डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहा है, रेफ़र कर रहा है किसी और डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर जो आपसे फ़ीस लेगा उसका भी कमीशन 40-50% जो है वो रेकमेंड करने वाले या रेफ़र करने वाले डॉक्टर को मिलता है। आप देखिए ये सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने कैसे कैसे जनरेट कर लिए हुए हैं। और फिर एक और सोर्स, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनको टॉन्सिल्स का मसला था, टॉन्सिलाइटिस था उनको। तो वो एक डॉक्टर के पास गए और जेल रोड पर ये डॉक्टर बैठते हैं, लाहौर में जो जेल रोड है वहाँ पर ये डॉक्टर बैठते हैं। उन डॉक्टर्स ने, उनकी फ़ीस है 2000 रुपया, 2000 रुपया उनकी फ़ीस है और एक विज़िट की, और वो सर्जन भी हैं, ऑपरेट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपका ऑपरेशन होना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले आपको फ़लाँ मेडिसिन खानी है, आपने 1 हफ़्ता मेडिसिन खाने के बाद दोबारा आना है मेरे पास। यूँ उन्होंने हफ्ते के जो विज़िट्स हैं वो 8 विज़िट्स करवाए, यानी उन्होंने 16,000 रुपया पहले इन विज़िट से झाड़ लिया उनको। और वो मेडिसिन जब चेक करवाई गई तो उसमें गले के मेडिसिन कोई भी नहीं थी, सिर्फ उसमें मिनरल्स थे और विटामिन्स थी। वो उसे खिलाते रहे और उसके बाद जब वो 16,000 वहाँ से झाड़ लिया, फिर उसको ऑपरेशन का टाइम दे दिया, फिर उसको ऑपरेशन किया और 25-30 हज़ार रुपया उस ऑपरेशन का भी ले लिया उन्होंने। आप अंदाज़ा कीजिए कि लूटने के कैसे कैसे इन्होंने हथकंडे बना रखे हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको पेट में दर्द हुआ, नाभ से नीचे दाईं तरफ दर्द है। आमतौर पे ये अपेंडिक्स का दर्द होता है, जब अपेंडिसाइटिस होता है तो उस वक्त ये शदीद पेन होती है और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। समटाइम्स अगर अपेंडिक्स फट जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने कहा आपको अपेंडिक्स है, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन कर दिया। जब उन्होंने ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन करने के बाद जब वो घर आ गई, उसके बाद वो ठीक हो गई, तो महीने 1.5-2 के बाद दोबारा वहीं दर्द शुरू हो गया उसको। तो दोबारा वहीं दर्द शुरू हुआ तो पता चला कि जनाब ये इसको मस्कुलर पेन है, यानी उसको अपेंडिक्स हुआ ही नहीं था बल्कि उसको मस्कुलर पेन था और डॉक्टर ने उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। ये डॉक्टर जो गुर्दे निकाल लेते हैं, ये जो आंखें निकाल लेते हैं, ये सब डॉक्टर्स हैं। लेकिन अखलाकी कदरों की पामाली इस हद तक हो चुकी हुई है कि ये किसी को लूटने और किसी के साथ जुल्म करने में ज़र्रा बराबर भी अल्लाह ताला से नहीं डरते।
ये जब दवा लिख कर देंगे पेशेंट को, कभी उसका सॉल्ट नहीं लिख कर देंगे। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो सॉल्ट लिख कर दें, पेशेंट की मर्जी हो कि वो कोई भी कंपनी की दवाई ले ले। एक कंपनी की एक दवाई 45 रुपए की गोली है, वही गोली अगर आपको 3 रुपए की मिल रही है तो पेशेंट वो क्यों ना ले, आप पेशेंट पे छोड़ दें। लेकिन ये लोग नहीं करते ऐसा, ये जानबूझकर सिर्फ मेडिसिन नेम लिखते हैं, सॉल्ट नेम नहीं लिखते हैं। और नाजरीन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो एक तूफ़ान मचा रखा है। मैं एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को जानता हूं जो शालामार लिंक रोड पर वाक़ है। उसके बैनर्स लगे होते हैं और उस बैनर्स पे ऑफ़र्स लगी होती हैं ऑपरेशंस की, कि फ़लाँ ऑपरेशन के साथ फ़लाँ ऑपरेशन फ्री। अंदाज़ा कीजिए आप, यानी अगर एक आंख का ऑपरेशन करवाएंगे तो दूसरी आंख का फ्री। यानी ये कोई मंडी है, ये मार्केट है। इंसान जो है वो एक कोई कमोडिटी है कि आप उसको चीर फाड़ कर रहे हैं उसकी, और उसमें आपने सेल लगा रखी है। यानी ये किस हद तक गलत हरकतें हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से देखी जाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो देखी जाती हैं, कि अल्लाह ताला यानी उनको इस बात का डर नहीं है, खौफ नहीं है कि उन्हें अल्लाह के सामने पेश होना है। आप डॉक्टर से मिले और उनके ऐसे ऐसे हथकंडे हैं कि अलमान अल हफीज़। आखिर में मैं आपको बताता हूं कि आप इन हथकंडों से किस तरह से बच सकते हैं। गो कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इक़दामात नहीं होते हैं उस वक्त तक आप इनसे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मिनिमाइजेशन के कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूं, अगर आप उस पर अमल करें तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो ये जो लूट मार है इनकी, इससे आपकी बचत हो सकती है। नंबर 1, जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे तो आप इसरार करें कि इसका सॉल्ट लिख कर दे। आमतौर पर डॉक्टर्स लिख देते हैं, लेकिन बाज़ डॉक्टर्स नहीं लिख कर देंगे सॉल्ट आपको, और वो कहेंगे नहीं ये मेडिसिन यही वाली खानी है आपने। फिर वो आपको डराएंगे कि अगर आप इसके सॉल्ट का कोई और मेडिसिन ले लेते हैं, किसी और कंपनी की आप दवाई ले लेते हैं तो उसमें वो असर नहीं है, वो 2 नंबर है, वो या ऐसी है वो वैसी है, तो आपको डरा देंगे और आप फिर मजबूर हो जाएंगे उसी मेडिसिन के लेने पर। आमतौर पर जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। यानी थायरॉक्सिन, जो आपके जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उन्हें डेली बेसिस पे थायरॉक्सिन खाना पड़ती है। अब वो थायरॉक्सिन जो है वो पाकिस्तान में, लाहौर में जो है वो लोकली बनती है, तो उसमें वो जो एक डिब्बी है उसकी 50 माइक्रोग्राम की वो होती है। उस एक डिब्बी की कीमत 90 रुपये है या 100 रुपया है। ये किसी ज़माने में 10 रुपये होती थी, लेकिन ये 8, 10, 12 सालों के अंदर इसकी कीमत जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। अब वो 90 या 100 रुपये की वो मेडिसिन मिलती है आपको, लेकिन अगर आप उसके बदले में जो एल्ट्रॉक्सिन है जो कि इम्पोर्टेड है, अगर आप वो ख़रीदें तो वो आपको 1000 से 1200 रुपये की वो डिब्बी मिलती है आपको। अब वो 1000-1200 की वो एल्ट्रॉक्सिन के नाम से जो आप खा रहे हैं वो सेम थायरॉक्सिन है, लेकिन चूंकि इंपोर्टेड है और उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर कमीशन ज़्यादा है और उसके ऊपर फिर आमतौर पर वो ब्लैक में आती है, जिसकी वजह से उसको जो है ना जो ये छुपा के रखते हैं और ये सिर्फ मांगने पर पर्सनली देते हैं आपको। अगर वो ब्लैक में नहीं है तो फिर वो आपको उसका बिल भी बना कर देंगे, लेकिन इतनी महंगी थायरॉक्सिन, उससे बहुत बेहतर है कि आप लोकल बनाएं। अब होता यह है कि जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो उस तरह की मेडिसिन को गायब कर देते हैं। अगर उन्हें अपनी इंपोर्टेड मेडिसिन बेचनी हो तो वो कहते हैं जी मार्केट में है ही नहीं, जी शॉर्ट हो गई है, आ नहीं रही है। और थायरॉक्सिन या जैसी मेडिसिन या ग्लूकोफेज वगैरह जो डेली बेसिस पे पेशेंट ने खानी है, वो फिर क्या करता है, वो भी मजबूर हो जाता है कि आप महंगी मेडिसिन दे दें मुझे। तो आप लोग अगर इस तरह कोई मेडिकल स्टोर वाला कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करें, आप उससे इसरार करें कि नहीं मुझे वही मेडिसिन चाहिए, और आप एक से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स पर विजिट कर लें, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। लेकिन कभी ब्लैकमेल ना हो इनके हाथों से। अगर डॉक्टर ने सॉल्ट लिखकर नहीं दिया है तो फिर आप मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएं और उससे कहें कि इस मेडिसिन के और सॉल्ट कौन कौन से अवेलेबल है, फिर जो सस्ता तरीन आपको लगे, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो फिर आप वो खरीदें। और फिर अगर डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर दे रहा है तो टेस्ट आपको करवाना है, ज़ाहिर है वो ज़रूरी चीज़ है, और उसके बाद गुजारा नहीं है, बाज़ दफ़ा डायग्नोसिस बहुत मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है, तो आप उस टेस्ट के बारे में डॉक्टर से पूछें कि आपने इस लिस्ट के ऊपर जहाँ जहाँ ये टिक लगाया, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये बता दें ये टेस्ट कौन कौन से हैं। अगर वो टेस्ट आपको समझ में आते हैं तो आप बिल्कुल वो करवाएं और ज़रूर करवाएं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है इसमें, तो आप किसी और से डिस्कस कर लें, कंसल्ट कर लें कि यार ये टेस्ट मुझे ठीक लिख कर दिए हैं किसी ने। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ज़्यादती कर रहा है और आपको लूट रहा है, तो कभी दोबारा उसके पास ना जाएं और सब लोगों को बताएं। यानी उसके जो क्लिनिक है उसके बोर्ड की पिक्चर लेकर आप उसको यूट्यूब पे डाल दें और आप उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें कि ये डॉक्टर है जो लूट रहा है और इसी तरीके से लूट रहा है।
इन डॉक्टर्स का इलाज, अगर गवर्नमेंट इनको पकड़ नहीं रही, असल में काम तो हुकूमत का इनको पकड़ना, लेकिन हुकूमत चूंकि इनके साथ होती है और इनके साथ सरमायादार कंपनियां होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, और वो इन डॉक्टर्स को बचा लेती हैं, तो फिर हम क्या करें? हम फिर ये कर सकते हैं कि हम अपनी कुव्वत यूज़ करते हुए, अपनी फोर्स यूज़ करते हुए, यानी सोशल मीडिया पे इसको हम बेनकाब कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको एक डॉक्टर जिसके बारे में आपको लग रहा है कि ये आपको लूट मार कर रहा है, या आपको टेस्ट इजाफी लिख कर दे रहा है, या जो वो कह रहा है कि ये आपको ये बीमारी है, तो कभी भी एक डॉक्टर पर कनात ना करें। आप 2 से 3 डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़रूर लें। अगर एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन लिख कर दे दिया है तो आप उस पर कनात ना करें। आपके लिए लाजिम है कि आप एक और डॉक्टर, कम से कम 2 डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। आप 2 ओपिनियन ले लें, या बेहतर है कि 3 ओपिनियन ले लें। इसमें आपके कुछ पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, या इसमें आपको वक्त थोड़ा सा लग जाएगा, तो कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप इसके लिए ओपिनियन ज़्यादा से ज़्यादा लें, 2 ले लें, 3 ले लें ओपिनियन, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। क्योंकि जो डॉक्टर आपको ऑपरेशन लिख कर दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑपरेशन बनता हो आपका, और हो सकता है बनता हो। देखिए नाज़रीन, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही डॉक्टर कसाई हैं, या सारे ही डॉक्टर चोर हैं, या सारे ही डॉक्टर बेईमान हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि नंबर 1, आप जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं इनसे तो अपनी जान छुड़वाएं, मजबूरी में इनके पास जाएं। एक तो आप नेचुरल जो तरीक़ाकार है इलाज का, आप उन्हें इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ नेचुरल तरीक़ाकार जो है ना बहुत ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता नहीं है, उसमें रिसर्च नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको एलोपैथिक पे आना ही पड़ता। लेकिन मैंने बताया कि अगर मजबूरन आना पड़े तो ज़रूर आप आएँ, उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। इसी तरह आप होम्योपैथिक जो तरीक़ाकार है आप उसको इस्तेमाल करें। तो मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और 20-20, 30-30 साल से वो अपनी जो है वो एलोपैथिक जो डॉक्टर ने पढ़ा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस फिर वो आ गए होम्योपैथिक के ऊपर, उन्होंने होम्योपैथिक बाद में पढ़ा, और होम्योपैथिक पढ़ने के बाद उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैं लाहौर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ। जैसे मॉडल टाउन के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर नसरुल्लाह, वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, पैथोलॉजी पढ़ाते हैं। लेकिन वो 15 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया उनको, वो अब शाम को होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, और वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, होम्योपैथिक से कैंसर का इलाज कर रहे हैं। ये कमाल की बात है। और इसी तरह से बाकी भी तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। उनका मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनसे मिलकर। एक तो वो बंदे बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी हैं, अल्लाह वाले हैं, और फिर ये कि वो इतनी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं आपकी कि आपको बसा औकात पहली मुलाकात में 2 से 3 घंटे पे लग जाते हैं, लेकिन वो आपको बोर नहीं होने देते, आपके साथ आपके इंटरेस्ट की बातें भी करते रहते हैं। मैं अभी आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, उनका ये नाम और उनका ये फ़ोन नंबर आ रहा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप ज़रूर उनके पास जाएँ, और वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं। इसी तरह से एक डॉक्टर हैं डॉक्टर खुर्रम पाशा, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो डॉक्टर खुर्रम, वो उनका भी क्लिनिक है मुगलपुरा लाल पुल के पास। आप देख लीजिए उनका नाम और उनका भी फ़ोन नंबर यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया है। अगर आप इस इलाके के रहने वाले हैं तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो इन लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, यानी ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों नाम हैं जो कि लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैंने फौरी तौर पर 2 आपको नाम दिए, एक दूसरे एरिया का, एक इस एरिया का। आप जिस एरिया में आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके साथ रब्ता करें, और अल्लाह ताला आपको आपकी बीमारियों से शिफा दे। आपके लिए मुश्किलें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, उनमें आसानियाँ पैदा करें, आपको सेहतमंद रखे। आपकी सेहत के बारे में हम फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि हम आपको टिप्स देते हैं नेचुरल हेल्थ की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो रिसर्च बेस्ड है और जो मफादे आमा के लिए है। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।